अब इस डबल स्टैंडर्ड का क्या कीजिएगा? जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरेआम पूछते हैं वो ओबीसी है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, नाम बताओ उसका, नाम बताओ उसका, और जब बिना राहुल गांधी का नाम लिए कुछ बीजेपी की तरफ से कह दिया जाता है सदन के भीतर, तो उनको लगता है कि भाई उनका अपमान हो गया, उनकी इंसल्ट हो गई। ये तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड हो गया विपक्ष का सर। पूर्णिमा जी बहुत धन्यवाद, आपने राहुल जी का वो पुराना बाइट दिखाया और उस बाइट में स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने क्या कहा है। इस देश में क्लास है, ओबीसी एक क्लास है, एक वर्ग है, दलित आदिवासी एक क्लास है, एक वर्ग है जिसकी अपनी एक पहचान है, और वो पहचान है भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय का की जो अवधारणा है उसके तहत। उसके बाद उन्होंने कहा आपका मालिक कौन है, तो मालिक आपका पूंजीपति है, मतलब वो भी एक बड़ा वर्ग है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसके मुझे लगता है जो लोग बैल बुद्धि वाले हैं वही नहीं समझ पाएंगे। मुझसे जो अभी तक चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं उन सबको मैं समझाना चाहूंगा कि बैल बुद्धि हो तो मत समझिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया है, मुझे लगता है उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि प्रधानमंत्री की भी मानसिकता क्या है। वो भी नहीं चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो, ताकि जातीय विकास और उत्थान की जो अगली रणनीति हमें बनानी है देश के सर्वांगीण विकास के लिए, उसमें उनकी कोई हिस्सेदारी तय हो। कहीं ना कहीं उसी का ये मनोवादी मनोविज्ञान है जो प्रयास कर रहा है कि देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं कराया जाए। प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए। तिवारी जी इनका ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए पहले उनकी बात पूरी सुनने दीजिए। ऋषभ तिवारी जी रुकिए, ऋषभ जी रुकिए ना भाई, रुकिए ना, पहले उनकी बात तो सुनने दीजिए। करने का मतलब क्या है? आपने जब एजीपी के प्रवक्ता को अरे भाई आप कहते हैं बालक बुद्धि, उन्होंने उसके बदले कह दिया बैल बुद्धि, वो भी तो काउंटर रखेंगे ना। नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लग सकता है, जैसे उनको बहुत कुछ अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो उनको भी है। सुन तो लीजिए उनको पहले एक बार, इनको एक बार सुन लीजिए। ऋषभ जी पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, उसके बाद काउंटर रखिए। विमर्श की तरह न ले जाओ, सभी बैल बुद्धि हैं। मुद्दों पर आना चाहिए और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं कहता हूँ कि वो बैल बुद्धि वाले हैं। हाँ, लेकिन नहीं, आप तो उनको मौत का सौदागर बता देते हैं ना, आप तो उनको अजय उपाध्याय जी मौत का सौदागर बता देते हैं। मैडम आप भी यदि इनको प्रमोट कर रही हैं तो कीजिए प्रमोट। नहीं, मैं तो वो बता रही हूँ जो आपने कहा। आपने नहीं कहा तो बता दीजिए कि आपने नहीं कहा, अपने मन से तो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं है सर। आवाज को बंद कीजिए और जो डिबेट चल रहा है, नहीं हम आवाज बंद नहीं करते सर, आपको डिबेट हम आवाज बंद नहीं करते ना आपकी ना उनकी, हम किसी की आवाज बंद नहीं करते। नहीं तो ओपनिंग डिबेट बोलिए, बोलने देना है तो कोई बात नहीं, मैं चुप रहता हूँ। नहीं ठीक है, आपका 1 मिनट भी समाप्त हो गया था सर, आप उसके ऊपर ही जा रहे थे। हालांकि मैंने उनको बोला है तिवारी जी को कि उनको बात पूरी करने दीजिए, अगर आपने सुना तो उनको मैंने बोला। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपके डिबेट में रहूंगा भी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। एक बार अभय जी के पास मैं पहले चलती हूँ और उसके बाद काउंटर रखेंगे ऋषभ जी अपना और अजय जी भी अपनी बात को पूरा करेंगे। अभय कुमार जी, क्या समझ में आता है इस पूरे सियासी संग्राम से ज्यादा समस्या किस बात से हुई? समस्या इस बात से हुई जो कहा अनुराग ठाकुर ने, राहुल गांधी को वो इंसल्ट लगी, अखिलेश यादव ने पूछ लिया आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं सदन में, या समस्या इस बात से हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी तारीफ कर दी, जो कुछ भी कहा गया उसको कह दिया कि जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मेरे युवा नेता। देखिए अगर इस पर बात करें तो हर किसी का कहीं ना कहीं एक भूमिका है। अगर हम बात करें कि अनुराग ठाकुर के पक्ष में बात आता है कि उन्होंने नाम नहीं बिना लिए हुए बात बोला, तो उनके पक्ष में जाती भैया मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। लेकिन जैसे कि अभी बैल बुद्धि और बाल बुद्धि के लिए लोग अपने अपने ऊपर ले रहे हैं, उसी ढंग से वहां भी लिया गया कि नहीं भी आपने मेरे को बोला, अखिलेश यादव ग्रुप पर है ऊपर। तो कहने का यह है कि सिर्फ अभी एक मतलब अपना कैसे मतलब एक अलायंस को मजबूत किया जाए, कैसे हम अलायंस को मजबूत करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं, इसकी वहां पर तैयारी चल रही है। और यह जो अभी जो कास्ट वाइज सेंसस की बात चल रही है, कंप्लीटली बहुत बड़े राजनीतिक प्लॉट का हिस्सा है, बहुत बड़े इसकी हिस्सा है। यह मंडल 2 की राजनीति तो अगर कहा जाए कि मंडल 2 को राजनीति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा।
कैसे मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अगर हम 90 के दशक के बाद अगर हम जाए, जब भारत की राजनीति में मंडल और मंडल का प्रवेश हुआ, उसके बाद से लगभग 2010 तक या 2000 के आसपास तक एकदम जातिगत रहा कि भैया ये जाति है तो इसी के साथ जाएगा, ये धर्म है तो इसी के साथ जाएगा, ऐसा होता रहा। लेकिन 2014 के बाद या 2014 के करीब एक ऐसी राजनीति में एक बदलाव आया कि मैं एक सीट का चर्चा करना चाहूंगा, संभल लोकसभा की सीट। संभल लोकसभा का सीट जो है यूपी में, वह कंप्लीटली यादव डोमिनेटेड, यादव एंड मुस्लिम डोमिनेटेड है। उस सीट पर मुलायम सिंह यादव दो बार लोकसभा सांसद बने, मल्टीपल यादव से बने हैं। लेकिन 2014 में वहां पर टीपी यादव के कैंडिडेट रहते हुए भाजपा के सतपाल सिंह सैनी चुनाव जीते, सतपाल सिंह सैनी। तो कहना गया है कि जब मतलब जातिगत राजनीति जब पीछे चला गया और मतलब कि एक ओवरऑल की एक राजनीति आई, तो समय में जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन लोगों को थोड़ा सा सफलता मिलता दिखा है, तो इन लोगों को लग रहा है कि मतलब जातिगत राजनीति को जितना उभारेंगे, जितना आगे लेकर के जाएंगे, उतना ही हमारी राजनीति को मजबूत होगा। तो इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर। ठीक है साहब, अब चलिए इस डिबेट को जरा ओपन कर देते हैं और आ जाती हूँ वापस से एक बार ऋषभ जी आपके पास। अपनी बात को पूरा करेंगे, काउंटर रखेंगे, लेकिन अगर बात हो रही थी उस दौरान जातीय जनगणना को लेकर, क्यों ना उसी पर चलते हैं ताकि इस मुद्दे को और ज्यादा समझ पाएं। मुझे ये बताइए कि अगर जातीय जनगणना की बात विपक्ष करता है तो जाति पूछने पर इतना हो हल्ला क्यों? आप जातीय जनगणना बिना जाति पूछे तो कर नहीं लेंगे। पूर्णिमा जी, इसे कहते हैं दोहरी चरित्र की राजनीति। जिस राजनीति को अपने स्वार्थ के अनुकूल सही लगे वो तो बहुत बढ़िया, और जिसमें उन्हें पीड़ा लगे वो भाई राजनीति में तौबा तौबा। सिंपल सा विषय ये है कि जो आज तक ओबीसी पिछड़ों की बात करता रहा, जब मंडल कमीशन के बाद और एक कमीशन की रिपोर्ट आ रही थी, तो यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग थे जो मुस्लिम के अंदर पठान और मुगल जातियों के लोगों को केवल अति पिछड़ा मानते थे, लेकिन बाकियों को अति पिछड़ा नहीं मान रहे थे। ये रिपोर्ट में उन लोगों ने सम्मिलित करने की बात कही थी। तो इनके अनुसार अति पिछड़ा केवल मुसलमान है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और इनको इतना ही जाति का चिंता था। तो आज तक ओबीसी कमीशन इन लोगों ने पेंडिंग रखा, क्या 2004 से निकाल ले 2014 तक में। उसे लागू किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो हमने लागू किया। और सबसे बड़ा विषय यह है कि आप पूछो सबसे जाति, आपसे कोई पूछ ले तो बड़ी हो गई खराबी। तो ये दोहरी चरित्र की राजनीति आज जनता ने इनकी देख ली है। और एक विषय मैं आपके सामने ला रहा हूं, कर्नाटक के अंदर आप SC ST का आरक्षण जिनके मुसलमानों को देते हैं, आप उसी तरह तेलंगाना में प्रस्ताव लाते हैं, और इधर आप आदिवासियों और SC ST OBC की चिंता की बात करते हैं। तो ऐसी चरित्रवान राजनीति जो आप दोहरी चरित्र की पेश कर रहे हैं वो जनता देख रही है। और मैं उपाध्याय जी से एक बात कोट करना चाहता हूं, सर, बालक बुद्धि का अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई बालक बेवकूफ हो। एक बालक या विश्व विजेता भी होता है। एक सचिन तेंदुलकर भी जब बालक था ना तो अच्छों की छक्के छोड़ा दिया था। तो आप क्यों निगेटिव लेते हैं सर? लेकिन उसपे आप पैनलिस्टों को बैल बुद्धि कह देना, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपसे मैं बहुत शालीनता सीखता हूं कई डिबेटों में, लेकिन एक पैनलिस्टों को, एंकर को सब बैठे हैं, आप उनको कह रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं वो बैल बुद्धि। तो भाई साहब, ऐसा चरित्र आप राहुल गांधी से सीख कर आ रहे हैं क्या? आजकल आपको तो वर्कशॉप में यही सिखाया जा रहा है कि अपमान करो, वो झूठ बोलो, चिल्लाओ, आंख मार जाओ संसद में, उसके बाद जब चर्चा की बात आए तो बाइकआउट करके चले जाओ। चाहे मणिपुर का उदाहरण ही क्यों ना ले ले आप, मणिपुर पे अनेक सवाल खड़ा किए। आंख मारना इजाजत रहता है इन्हें, संसद में आंख मारना याद रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब चर्चा करते हैं तो बाइकआउट करके निकल जाते हैं। अजय उपाध्याय जी से जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद तारिक खान जी आपके पास आते हैं। अजय उपाध्याय जी जल्दी से अपना काउंटर भी रखेंगे, और जरा याद कर लीजिएगा उस लम्हे को भी। आती हूँ विनीत जी, थोड़ा सा समय दीजिए बस। उस लम्हे को भी याद कर लीजिएगा जब प्रधानमंत्री की जाति पूछी गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसको भी याद करिएगा। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने कितना रोया गाया, विक्टिम कार्ड खेला था, पूरा देश जानता है उसी जाति को लेकर के। और वही जाति यदि किसी से दूसरे से पूछी जा रही है तो प्रधानमंत्री जी उसको इंडोर्स कर रहे हैं। राहुल गांधी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ये दोहरापन किसमें है पूरा देश देख रहा है।